Hello guys. So pressing question for a lot of students that will CET happen in December. Trust me, this is not just a pressing question for the students. I have had a call with multiple classes owners, even the people who manage test funda, even the people who manage other institutes. किसी को भी नहीं पता. And the common consensus is that अब तक there are lesser chances that December में होने वाला है. Purely because obviously understand that in the past it has never happened that same day के around दो तीन टेस्ट होती है, same day को दो तीन टेस्ट होती है. At least in the MBA exam sphere it does not end up happening. Let's look at what happens in December and let's look at the reasoning behind what is actually going on and ये news कहाँ से आया. I have a few reasons why I believe that होगा या नहीं होगा. Let's see that. Okay. सबसे पहली बात जो न्यूज एक्चुअली आई है वो है MHTCET मतलब इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर. ये तीन के लिए न्यूज आई है, दैट इज MHTCET, वो ऑफिशियल न्यूज आई है. इनके साथ देखो जो जो कमिश्नर है दिलीप सरदेसाई, इन्होंने सिर्फ MHTCET की बात की थी एंड कंपेयर टू JEE एग्जाम के एग्जाम के पहले, इस हिसाब से इन्होंने बोला था. इन हिज स्टेटमेंट इन्होंने किधर भी MBA CET की बात नहीं की थी. इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने ये बोला था कि MBA CET भी पहले हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लिटरली नो वर्ड फ्रॉम एनी अदर न्यूज़पेपर और द CET सेल दैट दिसंबर में एग्जाम होने वाला है. ठीक है, तो इसका स्टेटस ऑफिशियली एब्सोल्युटली अनकन्फर्म्ड है. बट इंजीनियरिंग CET का डेफिनेटली दिसंबर में होने के चांसेस है. ऑब्वियसली MBA CET देखो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए लोग देते हैं. दिसंबर शिफ्ट का रैशनल अपने लिए कोई रैशनल ही नहीं है. जिस तरीके से चल रहा है देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट एक्चुअली हैपनिंग. दिसंबर का कंफर्मेशन नहीं है एंड रीजंस ये मेरे हिसाब से क्यों दिसंबर में नहीं होगा. नवंबर एंड में कैट होता है, एनमैट मल्टीपल टाइम्स इन द मंथ होता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो दिसंबर में ज्यादातर डेट्स लेते ही हैं. तीन बार स्नैप्स होता है तो तीन वीकेंड्स तो चले गए, तो वीकेंड्स को एग्जाम नहीं होगी. एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में माई कैट होता है. सो बेसिकली यहीं पे अगर हम देखने जाए तो काफी सारी एग्जाम्स दिसंबर में ही कंडक्ट हो रही है. Keeping more exam or one more exam that is a major exam in the same month will be a huge disaster and will literally call for students who are extremely dissatisfied और जो CET पे protest या ऐसा कुछ करेंगे, something that the CET cell obviously does not want. Also on top of that you must understand that the CET cell लगता नहीं है बट एक्चुअली उनको स्टूडेंट्स के बारे में सोचना पड़ता है. दे डू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स. एंड अगर वो ये करना चाहते हैं तो जल्दी से या लेट से लेट उनको सितंबर या अगस्त मिड या सितंबर स्टार्ट तक ही नोटिफिकेशन देना पड़ेगा दैट दिसंबर में एग्जाम होने वाली है. अगर नहीं आया नोटिफिकेशन सितंबर तक देन वी कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट CET दिसंबर में नहीं होगी. सॉरी, MBA CET दिसंबर में नहीं होगी. इंजीनियरिंग CET का अब तक देयर इज अ हाई चांस ऑफ दैट हैपनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है, लेट्स लुक एट द पास्ट ईयर ट्रेंड्स कि किस हिसाब से चल रहा है. 2023 में द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन मार्च. उसके बाद भी मार्च में हुआ, उसके बाद अप्रैल में हुआ प्योरली बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट एंड देयर वर कोर्ट केसेस बिकॉज ऑफ व्हिच इट गॉट डिलेड टू अप्रैल 1st, 2nd एंड 3rd. 2026 में अप्रैल 5th, 7th एंड सडनली उनको भूत चढ़ा तो उन्होंने May 9th को एक एग्जाम ले ली थी which happened in 2 slots, that is slot 6 and 7. ये बाद में हुए थे. एंड यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग अगेन द CET विल गो बैक टू मार्च और अप्रैल. See, this is what I am assuming, this is what I believe होगा कि वापस अप्रैल मई में ही होगा या फिर मार्च अप्रैल या मार्च में. Either way it can happen, but still I am of the opinion that दिसंबर में एग्जाम होने के चांसेस कम है. But don't worry, regardless we have our preparations for both scenarios. Real data जो एक्चुअल में अपने को पता है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि this was the एंटायर पोस्ट दैट वाज मेड. ये पूरा न्यूज बाहर आया था जिसमें दिसंबर 15th और जनवरी 15th के बीच में MHTCET, देखो MHTCET इज द इंजीनियरिंग CET नॉट MAHCET. जो हमारी CET है उसका नाम है MH महा CET और MBA MMS CET. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने
नीचे दिया हुआ है सीईटी प्रोवाइडेड कैंडिडेट ऑप्शन ऑफ 2 अटेम्प्ट्स फिजिक्स ये वो एंड ये एमबीए एमएमएस ग्रुप्स। ठीक है, पहली बार 2 बार हुआ है, बट ये जो स्टेटमेंट दिया गया है जो ऑफिशियल सीईटी सेल से आया है उसमें यहाँ पे जेडब्ल्यू एग्जाम का मेंशन किया है उन्होंने। सो यू सी जेडब्ल्यू सेड इट्स कमिश्नर दिलीप सरदेसाई। अब तक वी डोंट हैव अ कंफर्मेशन, सो इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट थिंकिंग दैट दिसंबर में ही होगा, इतना मत सोचो। ठीक है, नाउ इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग, ऑल्दो ये पूरा जो ट्रैकर मैंने बनाया है दिस इज फॉर यू गाइज, तुम्हें सीईटी का पूरा सिलेबस अलोंग विथ उसके टारगेट्स कितना तुम्हारा डन हुआ एंड तुम्हें अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगा। मेक श्योर दैट, एंड दिस इज फ्री फॉर एवरीबडी, प्लीज डाउनलोड दिस एंड स्टार्ट यूजिंग दिस विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। एंड वी हैव अ न्यू बैच दैट हैज जस्ट स्टार्टेड, we have and this time we have a guarantee of a 97 percentile. If you score anything less than that, then we will give the entire fees refund. And this number is now outdated because now the tally is at 41, because we also have SIMS3 MSc Finance people coming in. So we have 41 people at JBIMS and SIMS3. JB right now the number being at 10 and SIMS3 being 31. This is the kind of numbers that we are giving our students. इतना I don't think any institute can tell you that इतने ज़्यादा students उनकी top 2 colleges में जा रहे हैं। ठीक है, so yeah, I hope this video was helpful. If you guys need anything from me, just put it down in the comments. मैं जितना हो सके उतनी try करूँगा that तुम्हें help कर दूँ। चलो, bye guys. I hope this video was helpful.